कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 8.2 अध्याय 8 चतुर्भुज। दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। सबसे पहले इसके हल में हम लिखेंगे कि क्या दिया है। तो दिया है कि जानकारी में सर्वप्रथम हम लिखते हैं ABCD चतुर्भुज है। अब ध्यान रखना है चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, जिसमें P, Q, R व S क्रमशः PQ और RS क्रमशः किसके हमारे पास में ये S जो है अपन ने AB का मध्य बिंदु बना दिया। P जो है जो P है हमारे पास वो BC का मध्य बिंदु है। Q जो है हमारे पास CD का मध्य बिंदु है। R जो है AD और S जो है वो AB का मध्य बिंदु है। AB का कौन सा मध्य बिंदु है। तो इसके आधार पर हमको क्या करना है, सिद्ध करना। ये दिया है, इसके आधार पर हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या तथ्य को देखिए। तो जानकारी हमारे पास है कि PR और SQ हमको सिद्ध करना है कि PR व SQ एक दूसरे को क्या समद्विभाजित करते, समद्विभाजित करते हैं। इसकी उत्पत्ति में हम लिखेंगे, बिल्कुल आसान सी उत्पत्ति है। हमको केवल PQRS को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देना है। PQRS बड़ी आसानी से समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाता है क्योंकि हमने किसको AC विकर्ण को मिलाया। AC किसको विकर्ण को क्या कर दिया, मिलाया। अब AC विकर्ण के सापेक्ष ABC एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो त्रिभुज ABC में ध्यान S हमारे पास AB का, S AB का व P हमारे पास BC का कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसकी माप, इसका मतलब है किसकी माप, SP की जो माप है, SP जो है वो AC के समांतर होगा तथा SP जो होगा वो AC के आधे के बराबर होगा, जिसको हम समीकरण 1 कहेंगे। पुनः त्रिभुज ACD में, पुनः दूसरा त्रिभुज लिया हमने कौन सा, ACD में। अब इस ACD में ध्यान से देखें तो QCD का मध्य बिंदु है और RAD का मध्य बिंदु है। तो Q किसका, CD व R किसका, AD का कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु है। ये इनके मध्य बिंदु है। तो ऐसी कंडीशन में क्या, ऐसी कंडीशन में RQ AC के कैसे होगा, समांतर, तथा जो RQ की माप होगी वो किसके, AC के आधे के बराबर होगी। ये समीकरण नंबर 2। अब यदि हम समीकरण किसको, 1 को, यदि अब हम समीकरण 1 को और ये समीकरण किसको, 2 को मिलाए तो क्या पाते, SP AC के समांतर, RQ भी AC के समानांतर। इसका मतलब है क्या, समीकरण 1 और 2 द्वारा, समीकरण 1 और किसके द्वारा, 2 द्वारा लिखे SP किसके बराबर, RQ के, तथा SP किसके समांतर, RQ के। ये सिद्ध करता है कि PQRS एक समानांतर चतुर्भुज। इसका सीधा सा अर्थ है कि PQRS एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। RS एक समानांतर चतुर्भुज है एवं क्या, PR व QS इसके विकर्ण है। PR QS इसके क्या,
विकर्ण है। और हम जानते हैं कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते, P से O की माप और O से R की माप तथा O से Q की माप और O से S की माप कैसी होगी? बराबर, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेषकाल धन्यवाद।